सहारे की जिन्हें आदत पड़ी हो, सहारे की जिन्हें आदत पड़ी हो, मंजिल चाहे जितना छोटा दे दो। सहारे की जिन्हें आदत पड़ी हो, मंजिल चाहे जितना भी छोटा दे दो, नहीं चल पाएगा एक पग भी, चाहे बैसाखियाँ सोने की दे दो। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12, और चैप्टर होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अर्थात अनिश्चित समाकलन। एक्सरसाइज 19.8 में आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 या उनसे आगे को। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 तक हम टोटल सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है क्या। बस वही बेसिक रूल रेगुलेशन, क्या जिनका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो उनको जेड माने, ठीक ना। जरा गौर से देखिए, नीचे में x है मतलब 1/x है। 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? log x का। तो log x को मानिए z, ठीक ना। किसको z मानिएगा? z log x को। तो dz कितना हो जाएगा? 1/x इंटू dx, ठीक ना। इंटीग्रेशन log x को माने हैं z, 1/x है, log x को z माने, स्क्वायर लगा लेते, स्क्वायर लगा दीजिए। 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx के बदले में dz। इसका डिफ्रेंसिएशन z का पावर 3/3 प्लस c। 1/3 z किसको माने थे? log को। तो हो जाएगा log x होल पे पावर 3 प्लस c। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में देखिए, यहाँ पे ई है, ई रहे नहीं रहे ऑटोमेटिक सब में ई रहता है, इसीलिए हटाइए दिए, ठीक ना। चलिए 1/x है, log x का होता है 1/x, तो log x को z मानिए। z इज इक्वल टू log x, तो dz इज इक्वल टू 1/x इंटू dx। क्वेश्चन नोट कीजिए, 1/x यहाँ है dx, 1/x dx के बदले में dz। अब बचिए 1/log x, 1/log x को माने हैं z, ठीक ना। अब बोलिए 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है? log z होता है। log तो log z किसको माने हैं? z माने हैं log x को, तो फिर log x, ठीक ना, प्लस c। आपका आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 30 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, इसी का रोमन नंबर 2 पर। 30 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में देखिए 1/x है, यहाँ log x है, तो log x का ही होता है 1/x, तो log x को z मानिए। z इज इक्वल टू log x, dz बराबर log x का होता है 1/x dx, 1/x ऊपर में dx ही है, 1/x dx के बदले में क्या हो जाएगा आपका? dz हो जाएगा। तो बचा कितना? 1/log x पे पावर m बचा, तो log x को माने हैं z, log x को z माने हो गया, z का पावर m। इंटीग्रेशन z का पावर -m इंटू dz। इसका इंटीग्रेशन अब बोलिए, पावर 1 बढ़ जाएगा, तो z का पावर 1 -m में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 - m बाय 1 - m प्लस c। z किसको माने थे? log x को। log x का पावर 1 - m, 1 - m बटे 1 - m, नीचे भी 1 - m प्लस c। कंप्लीट। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में देखिए 1/x है, यहाँ है log x, ठीक है, log x को ही z मानेंगे। z इज इक्वल टू log x, dz इज इक्वल टू 1/x dx। 1/x है या dx है, 1/x dx के बदले में क्या? dz। इंटीग्रेशन dz बच कितना गया? 1/√log x, रूट log x, log x को माने हैं z, रूट को हटा दीजिए, पावर 1/2 दे दीजिए, z का पावर -1/2 dz। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, पावर 1 बढ़ा दीजिए, -1/2 में 1 जोड़िएगा तो 1/2 प्लस c, 2 इधर ऊपर, 2 इंटू z का पावर 1/2 प्लस c, 2। z किसको? log को माने हैं log x, पावर 1/2, पावर को हटा के रूट दीजिए प्लस c। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व किए। अब चलते हैं 32 पर। 32 को देखिए क्या है। 32 में
क्या क्या क्या, इस पूरे को जेड मानिए, 1 प्लस लॉग एक्स को जेड मानिए, किनको, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, डी जेड इज इक्वल टू कितना, 1 का 0 लॉग एक्स का 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, पूरे के बदले में डी जेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने है, जेड, तो ये टोटल हो गया जेड, जेड का स्क्वायर, तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन जेड का पावर -2 इंटू डी जेड। बोलिए अब इसका डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ा दीजिए, पावर -2 है 1 बढ़ा दीजिए तो -1 बाय -1 प्लस सी, माइनस जेड का पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1 बाय जेड प्लस सी, -1 तो 1 बाय जेड, जेड मतलब कितना 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं 32 पे। 32 में देखिए क्या है, एक स्टेप बढ़ जाइए तब आपको समझ में आ जाएगा, और 2 बार डी एक्स लिख दिए हैं, यहाँ 1 कीजिए यहाँ डी एक्स कीजिए। चलिए 1 बाय एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इस पूरे को जेड मानिए, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी जेड इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे के बदले में डी जेड। अब बच गया कितना 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को माने हैं जेड, 1 बाय जेड का होता है लॉग जेड प्लस सी, लॉग तो लॉग जेड, जेड का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए 32 का रोमन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए क्या, किनको जेड माने, नीचे वाले को जेड मानिए, नीचे वाले को जेड मानिएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक ना। किनको जेड, तो जेड बराबर हो गया लॉग कॉस एक्स, तो डी जेड इज इक्वल टू कितना, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालते, जैसे निकालते थे सेम वही प्रोसेस है निकालने का, ठीक ना। लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय कॉस एक्स, एक बार कॉस एक्स का फिर निकालिएगा, चेन रूल लगाइएगा तो लॉग कॉस एक्स, एक बार कॉस एक्स जाएगा ऊपर तो फिर कॉस एक्स का, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो कितना हो गया डी जेड इज इक्वल टू माइनस साइन बाय कॉस, तो 10 माइनस 10x इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब ऊपर से लीजिए इंटीग्रेशन 10x dx, माइनस नहीं है तो माइनस शुरू में ले लीजिए, 10x dx के बदले में माइनस लीजिएगा तो यहाँ भी माइनस बाहर भी माइनस, तो 10x dx के बदले में क्या डी जेड बाय 1 बाय लॉग कॉस एक्स को माने हैं जेड, माइनस 1 बाय जेड का हो जाएगा लॉग जेड प्लस सी, माइनस तो माइनस, लॉग तो लॉग, जेड किसको माने थे लॉग कॉस एक्स को, लॉग कॉस एक्स प्लस सी आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का रोमन नंबर फर्स्ट पर। इसमें इनको मानिए जेड, लेट जेड इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, डी जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स, और एक बार साइन एक्स फिर ऊपर जाएगा तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कितना हो गया डी जेड इज इक्वल टू डी जे कॉस बटे साइन कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉट एक्स और डी एक्स, इन दोनों के बदले में डी जेड, बच गया लॉग साइन एक्स को माने हैं जेड, जेड का इंटीग्रेशन जेड का पावर 2/2 प्लस सी, या 1/2, जेड किसको माने, जेड का वैल्यू डाल दीजिए लॉग साइन एक्स होल का पावर 2 प्लस सी। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पर ई है, ई जो है लॉग में ऑटोमेटिक हर हमेशा रहता है, ठीक ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर हमेशा रहता है, हम हटा के रख दिए, यहाँ भी ई था वहाँ से भी हम हटा दिए, तो इसके लिए कोई ज़्यादा अधैर्य होने की बात नहीं है। वो जैसे कहीं लिखते हैं एक्स, तो इसका मतलब ये है कि इसका पावर 1 होता है हर हमेशा, लेकिन लिखते नहीं है, उसी प्रकार लॉग में ई हर हमेशा होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का रोमन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। आइए 34 का रोमन नंबर सेकंड है, रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या करना है। इसमें नीचे वाले को मान लीजिए जेड, जेड इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स,
ठीक ना, या डी जेड इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1/sin x, साइन एक्स एक बार फिर ऊपर जाएगा तो साइन एक्स का होता है cos x इंटू डी एक्स, या डी जेड इज इक्वल टू कॉस बाय साइन अर्थात कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड, इधर बचेगा 1/log sin x, log sin x को माने हैं जेड, 1/z का होता है log z प्लस सी, log तो log, z किसको माने log sin x, तो log sin x प्लस सी, आपका आंसर फाइनल। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में देखिए किनको क्या माने, किनको क्या माने ताकि कुछ न कुछ मेरे पास आ जाए। तो ठीक है, इस पूरे को जेड मानिए, देखिए क्या होता है, जेड इज इक्वल टू log x, या टी जेड इक्वल टू log x का क्या होता है 1/x, तो 1/log x, log x एक बार फिर ऊपर जाएगा तो log x का फिर तो x, कैसे हुआ नहीं समझा है, आइए अलग अच्छा से डिफ्रेंसिएशन निकालते, अलग में निकाल लेते हैं। चल तू ख़त्म हो जा, इसी का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, कितना का log x का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। इस log को छोड़िएगा log x, फिर log x बाई इस log को छोड़िएगा तो dx, log इसको छोड़े तो इसका log का डिफ्रेंसिएशन 1/x, x बोले तो log x इंटू इस log को छोड़े तो log x का 1/x, तो 1/x गुना करके बोलिए कितना हो गया 1/x log x, ठीक ना। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना 1/x log x, 1/x log x इंटू डी एक्स, ठीक ना। चलिए इसको हटा दीजिए, इसका काम नहीं, आप अपने रफ में कर लीजिएगा, या नहीं तो आप सामने भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, हमको स्पेस नहीं था इसीलिए हम थोड़ा सा मतलब उसको रफ में कर लिए, आप जी इस प्रोसेस को सामने भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। चलिए ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन 1/x log x इंटू डी एक्स है, 1/x log x इंटू डी एक्स, इस पूरे के बदले में डी जेड इंटू 1/ नीचे log x को माने हैं z, 1/z का होता है log z प्लस सी, log तो log z का वैल्यू log x प्लस सी, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को फाइनल किया, अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 को देखिए, 36 में किसको क्या माने, 36 में नीचे वाले को आप मानिए z, ठीक ना। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू दी पावर x, तो डी जेड बराबर 1 का 0 छोड़ दीजिए, ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होता है, क्वेश्चन उतारिए ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड, 1 प्लस ई टू दी पावर x, 1 प्लस ई टू दी पावर x के बदले में z, 1/z हो गया आपको क्या log z प्लस सी, log तो log, z किसको माने हैं 1 प्लस ई टू दी पावर x प्लस सी, आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 को देखिए किसको क्या माने, नीचे वाले को z मानिए, लेट z इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 2, या डी जेड बराबर ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही है 2 का 0, या ऊपर से आप क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x डी एक्स के बदले में डी जेड, या 1/ ई टू दी पावर x प्लस 2 के बदले में z, 1/z हो गया log z प्लस सी, log तो log z का वैल्यू ई टू दी पावर x प्लस 2 प्लस सी, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को फाइनल किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर, 38 को देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में नीचे वाले को z मानिए, z इज इक्वल टू 3 माइनस ई टू दी पावर x, या डी जेड बराबर 3 का 0 छोड़ दीजिए, माइनस ई टू दी पावर x, माइनस को माइनस ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x डी एक्स, माइनस तो नहीं लगा, माइनस शुरू में लगा लीजिए, माइनस ई टू दी पावर x डी एक्स के बदले में क्या डी जेड, बाय 1/3 माइनस ई टू दी पावर x को माने हैं z, अर्थात z², माइनस इंटीग्रेशन z का पावर -2 इंटू डी जेड, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन z का पावर 1 बढ़ जाएगा, -2 है तो -1/-1 प्लस सी, माइनस माइनस समाप्त, 1/z प्लस सी,
1/z, z का वैल्यू 3 माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, 39 में देखिए सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, 10x का। 10x को z मानिए, माना कि z बराबर 10x, dz बराबर ई टू दी पावर एक्स, हाँ dz बराबर 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। ई तो ई 10x को माने हैं z इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के बदले में dz, ई टू दी पावर z का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर z ही होता है, ई टू दी पावर z के जगह पर 10x प्लस सी, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर फर्स्ट और रोमन नंबर सेकंड। तो आइए सबसे पहले रोमन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। रोमन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, जो कुछ है रहने दीजिए, नीचे वाले को z मानिए, ऊपर वाला उसका डिफ्रेंसिएशन होगा ही होगा। तो क्या, लेट z इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक ना। डी जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और इधर हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नोट कीजिए, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स, ऊपर वाले के बदले में डी जेड बटे 1/, नीचे वाले को तो माने हैं z, 1/z का इंटीग्रेशन लॉग z प्लस सी, लॉग तो लॉग z किसको माने हैं, z का वैल्यू रख दीजिए, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें देखिए नीचे वाले को z मानिए, नीचे वाले को z मानिए, ऊपर वाला उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा z इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x डी जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, ई टू दी पावर x का तो ई टू दी पावर x ही होता है, ई टू दी पावर 2x ही होगा, लेकिन 2x का एक बार और निकालना पड़ेगा, 2x का होगा केवल 2 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस 2x तो ई टू दी पावर माइनस 2x ही, माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन एक बार निकालना पड़ेगा फिर, तो माइनस 2x का होगा माइनस 2 होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। या डी जेड इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब ऊपर वाला क्वेश्चन ऊपर से नोट कीजिए, उसमें क्या कीजिए, ऊपर में आप 2 से गुना कीजिए, 2 से भागा दीजिए, 2 से गुना, यहाँ नहीं करना है, इस स्टेप में करना है। ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x होल इंटू डी एक्स बटे ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर वाले पूरे के बदले में डी जेड, नीचे वाले को तो z माने हैं 1/2, इसका 1/z का होता है log z प्लस सी, तो 1/2 लॉग तो लॉग, z के जगह पे z का टोटल वैल्यू ये डाल दीजिए, ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x प्लस सी, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में रोमन नंबर 1 और सेकंड को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, इनका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए। 41 का रोमन नंबर फर्स्ट, इसमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर को z मानी तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये निकलेगा, ठीक ना। किन को z माने हैं, एक्स स्क्वायर को, तो डी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2 से गुना कीजिए, 2 से भागा दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स, इन दोनों के बदले में डी जेड, ई के बदले में ई, एक्स स्क्वायर को माने हैं z 1/2 ई टू दी पावर z का डिफरेंस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर z ही होता है प्लस सी, या 1/2 ई टू दी पावर z किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 2 में, इसमें भी एक्स स्क्वायर को z मानिए, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या डी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या 2x इंटू डी एक्स, ऊपर से इंटीग्रेशन
2 से गुना 2 से भागा 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। आइए 2 से गुना कि 2 से भागा कि 2x इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड 1/2 इंटीग्रेशन इस पूरे के बदले में डी जेड तो हो गया 1/e टू द पावर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कितना माने हैं जेड, ठीक ना, या 1/2 e टू द पावर जेड, इसको ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस जेड इंटू डी जेड। 1/2 को रहने दीजिए, e टू द पावर माइनस जेड का होता है माइनस e टू द पावर माइनस जेड प्लस सी, ठीक ना। अब इस जेड के जगह पर वो वैल्यू रख दीजिए -1/2 e टू द पावर जेड के जगह पे कौन वैल्यू हो, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी कंप्लीट, या इसको नीचे 1/, भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो चलिए 41 का रोमन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 में tan इनवर्स एक्स को जेड मानिए, जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक ना। तो डी जेड इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक ना, इंटीग्रेशन। इसको तो पूरे के पूरे को माने हैं जेड, तो इसके बदले में दे दीजिए जेड का स्क्वायर तो स्क्वायर। अब कितना बच गया, ऊपर में 1/, ऊपर नीचे वाला है तो 1/, ये नहीं कहिएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन जेड का पावर 3/3 प्लस सी 1/3, जेड रखिए कितना tan इनवर्स एक्स होल पे पावर 3 प्लस सी कंप्लीट। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में नीचे वाले को जेड कहिए, जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, या डी जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही प्लस तो प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स होल इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नोट कीजिए, ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर पूरे के बदले में डी जेड 1/, नीचे वाले को माने हैं जेड, तो 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z प्लस सी, log तो log z का वैल्यू कितना ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या है, 44 में ऊपर में यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक ना, 1 यहाँ कर दीजिए डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, इसको जेड मानिए, जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो डी जेड बराबर कितना, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड बटे 1/tan इनवर्स एक्स, इसको माने हैं जेड, ये हो गया आपको log z प्लस सी, log तो log z का वैल्यू कितना tan इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। इसमें किसको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मिस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस कर दिया है, ठीक ना। चलिए साइन इनवर्स एक्स को जेड मानिए, जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डी जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है ना। अब चलिए इंटीग्रेशन ई तो ई साइन इनवर्स एक्स ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स को जेड माने हैं जेड। अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस पूरे के बदले में क्या डी जेड, ई टू दी पावर जेड का तो ई टू दी पावर जेड ही होगा प्लस सी, ई टू दी पावर जेड क्या, जेड का वैल्यू डाल दीजिए कितना ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 से हमसे आगे को लेकर। जय हिंद।